दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब घर की इफ्तार का वाक़या सुनाने वाले हैं। ये कहानी साजिद और शकील साहब की है। रमज़ान का महीना था। साजिद ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी को देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया? बीवी ने जवाब दिया, जी बना लिया। साजिद ने कहा, हाँ देखो तो सही किस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। इसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज़ दस्तरख्वान पर सजाना शुरू कर दी। पकौड़े, समोसे, दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, लस्सी, रूह अफ़ज़ा का दूध वाला शरबत वगैरह सब दस्तरख्वान पर सजा दिया गया। इतने में साजिद ने कहा, अरे बेगम खजूरें तो लेकर आओ, खजूर से तो रोज़ा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी लाती हूँ, ये लीजिए खजूरें भी आ गईं। दस्तरख्वान सजा हुआ था। बड़े छोटे सब बैठकर रोज़ा खोलने का इंतज़ार कर रहे थे। साजिद ने कहा, बेगम सालन में क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर खाना खाऊंगा। तो बीवी कहने लगी, जी जी सालन भी बना लिया है, आपकी पसंद के कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। तो साजिद ने कहा, जनाब हमारी बेगम के सलीका मंदी के क्या कहने, माशाअल्लाह। और फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद के पड़ोस में ही शकील भाई का घर था, बस एक दीवार का ही फ़र्क था। शकील ने अपनी बीवी से कहा, अरे नेक बख्त, कुछ है रोज़ा खोलने के लिए? बीवी बावर्ची खाने से ही आवाज़ लगाकर बोली, हाँ हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। और फिर शकील की बीवी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरख्वान लगाने लगी। उबले हुए आलूओं का सालन और रोटियां दस्तरख्वान पर लाकर रख दी। साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ ना हो, ना नींबू, ना रूह अफ़ज़ा, ना दूध और ना ही कोई मेवा, सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती की 6-7 सूखी पकौड़ियाँ थीं। सूखी इसलिए क्योंकि उन पकौड़ियों में न प्याज, न आलू, न पालक, न बंद गोभी, कुछ भी नहीं था, जो पकौड़ी रोज़ेदारों के हल्क में अटकने लगें। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, आखिर गरीबों का भी तो दिल चाहता है कुछ चटपटा खाने को। शकील की दोनों बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं, वो भी आकर बैठ गईं और ये घराना रोज़ा खोलने का इंतज़ार करने लगा। शकील ने एक नज़र दस्तरख्वान की तरफ देखा और फिर अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक़ होते हैं और मैं तो इनको ढंग से खिला भी नहीं पाता। इफ्तार का वक्त दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। वो सब दस्तरख्वान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे कहीं गुर्बत की चक्की में पिसने से बचा लेना। ऐ मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ, खुशहाल रिश्ते अता फरमा। बेटियां बहुत समझदार और सब्र करने वाली थीं, मगर सबसे छोटा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो कहने लगा, अम्मी अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था, उनके घर में दस्तरख्वान रोज़ाना भरा होता है, ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता अम्मी? मुझसे नहीं खाई जाती रोज़ रोज़, कभी आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा कहने लगा, अम्मी सब्र तो करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा तो अच्छा खिला दिया करें, कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करें, कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना लिया करें। बेटा अभी छोटा ही था, उसकी उम्र 11 या 12 साल ही थी और उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़प उठा। उसने बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, सब्र कर, अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहाँ सब कुछ मिलेगा, बेटा सब्र करो। बेटा भी माँ के सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकियाँ भरने लगा। उसकी उम्र 11 या 12 साल ही थी, लेकिन 11 या 12 साल ही थी, लेकिन रोज़े सब पूरे आ रहे थे। आज न जाने वो ऐसा क्यों बिखरा कि संभालना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थीं,
लेकिन हालात को समझती थीं, इसीलिए कभी कहती भी नहीं थीं कि अम्मी जान सिर्फ इफ्तारी की ही क्या बात है, सेहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती, सेहरी में 2 चम्मच दही हमें भी मिल जाया करे तो क्या ही बात हो। पड़ोसन बता रही थी कि सेहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती, वो अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी। इस्लाम में तो कहा गया है अल्लाह की राह में खर्च करो। ए अल्लाह, क्या ये लोग कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान उनकी समझ में नहीं आता? तो फिर ये लोग क्यों अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? ये लोग क्यों नहीं समझते कि गरीब का भी तो दिल होता है, ख्वाहिशें होती हैं, कभी कभी तो हमारा भी अच्छा खाने को दिल चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही, मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूँ। अम्मी से कहूँगी तो वो दुखी होंगी, इसीलिए तुझसे कहती हूँ। ऐ अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है, बहुत प्यास लगी है, दूध वाला शरबत पीने को बहुत जी चाह रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें अपने फजल से दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी हमें नेमतों भरी ज़िंदगी अता फरमा और हमें अपना फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह, अपने ख़जानों में से हमें बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें अता फरमा। छोटी बेटी अपने ही अंदाज में अल्लाह से बातें किए जा रही थी। अजान होने ही वाली थी कि इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शकील भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा तो साजिद साहब खाने की एक बड़ी सी ट्रे लिए हुए खड़े थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए हाथ में खड़ा हुआ था। दोस्तों, ये साजिद साहब वही हैं जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। शकील भाई तो हैरान ही हो गए। साजिद साहब ने आगे बढ़कर सामान नीचे रख दिया और शकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गए कि मुझे माफ़ करना दोस्त, साथ रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से गाफिल रहा। अभी बेटे के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था तो गली से गुजरते हुए आपके बेटे की रोती हुई आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पेट भरकर खाता रहा और पड़ोस की खबर भी ना ली। अल्लाह भी मुझे माफ़ करे। साजिद ने एक लिफाफा भी जेब से निकालकर शकील की जेब में ज़बरदस्ती डाल दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए है। शकील भाई, इनकी इफ्तारो सहर की दावत, अब बाकी रमज़ान मेरी तरफ से है। साजिद साहब के पलटते ही आज़ान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रूह अफ़ज़ा वाला दूध का शरबत पीने लगा और छोटी बेटी तो इतनी खुश थी कि बस नहीं चल रहा था अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। वो कितना करीम है, कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे तो सही। तो दोस्तों, रमज़ान में अपने आसपास गांव मोहल्ले बस्ती में देखें, पड़ोसियों को देखें, कहीं कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है। बहुत से लोग रूखी सूखी खाकर रोज़ा रखते हैं, तो आप बिना दिखावा किए उनकी मदद करें। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।